नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को हीट करते हैं, मेटल को ठंडा करते हैं एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, जिससे मटेरियल के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, परफॉर्मेंस होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, उसको इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट is the process in which metal is heated and cooled under specified controlled conditions for improving its properties, its performance and its durability। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट involve the use of heating or cooling normally to extreme temperatures to achieve the desired result such as hardening or softening of a material। हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मटेरियल को हीट करते हैं, मटेरियल को स्पेसिफाइड कंडीशन में कूल्ड करते हैं अप टू एक टेम्परेचर पे एक स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर, जिससे डिजायर्ड रिजल्ट अचीव किए जा सके। मीन्स दैट मेटल को हार्ड किया जा सके, मेटल को सॉफ्ट किया जा सके एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज़ द प्रोसेस इन विच यूजिंग heating or cooling normally to extreme temperatures to achieving the desired result such as hardening or softening of a material। एक बार फिर से देखते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटल को स्पेसिफाइड कंडीशंस पे स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, देन उसको कूल्ड किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशंस में, जिससे कि मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, परफॉर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटीज़ है, वो इम्प्रूव की जा सके, बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें हीट ट्रीटमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेज कौन कौन सी होती है। एनीलिनिंग होता है, सेकंड केस हार्डनिंग होता है, थर्ड आपका प्रेसिपिटेशन स्ट्रेंथनिंग होती है, फोर्थ आपका टेम्परिंग होता है, कार्बोराइजिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, सरफेस हार्डनिंग है। एनीलिनिंग क्या होता है? एनीलिनिंग एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है, मेटल सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मेटल को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें चेंज करते हैं और मटेरियल में जो सॉफ्टनेस है उसको बढ़ाते हैं। ये होता है आपका एनीलिनिंग। एनीलिनिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मेटल को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। केस हार्डनिंग आपका एक हार्डनिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम मटेरियल की जो हार्डनेस है उसको बढ़ाते हैं। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजिंग है, सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मटेरियल के सरफेस को वियर रेजिस्टेंस यानी जिससे वो कम घिसे, कम टूटे, वियर टियर उसमें कम हो, ये प्रॉपर्टीज़ हम उसमें इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद आपका आता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या होती है? नॉर्मलाइजिंग भी आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो मेटल में डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट कि एनीलिनिंग क्या होता है, एनीलिनिंग किसे कहते हैं। तो एनीलिनिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज की जा सकें, जो हार्डनेस है वो रिड्यूस की जा सके, जो डक्टिलिटी है उसे बढ़ाया जा सके और जो इंटरनल स्ट्रेसेज हैं वो कम किए जा सकें। एनीलिनिंग क्या होता है? एनीलिनिंग आपका एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है, एक हीट ट्रीटमेंट ही होता है जिसमें मटेरियल को क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। मेटल को ऑस्टेनाइट फेज तक हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे होल्ड करके रखा जाता है जब तक उसमें इंटरनल चेंज अलाउ हो। देन उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज में, जिससे कि उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सके। एनीलिनिंग को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एनीलिनिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जिससे क्या होता है, उसकी हार्डनेस रिड्यूस हो जाती है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और जो इंटरनल स्ट्रेसेज है वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। ये होता है एनीलिनिंग। एनीलिनिंग कितने तरह का होता है? फुल एनीलिनिंग होता है, सेफेरोडाइज एनीलिनिंग होता है, होमोजीनियस और डिफ्यूजन एनीलिनिंग होती है, आइसोथर्मल एनीलिनिंग होता है, प्रोसेस एनीलिनिंग होता है। इसके बाद फुल एनीलिनिंग में क्या होता है? फुल एनीलिनिंग किसे कहते हैं? हाई टेम्परेचर एनीलिनिंग को ही फुल एनीलिनिंग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर जो मेटल होता है उसको कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जिससे उसकी जो इम्परफेक्शन स्ट्रक्चर में होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सेफेरोडाइज एनीलिनिंग क्या होता है? सेफेरोडाइज एनीलिनिंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हाई कार्बन स्टील को सॉफ्ट करते हैं।
डिफ्यूजन एनीलिनिंग क्या होता है? डिफ्यूजन एनीलिनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हैवी कास्टिंग से जो हेट्रोजेनिटी होती है या केमिकल कंपोजिशंस उसमें होती हैं उनको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। प्रोसेस एनीलिनिंग क्या होता है? प्रोसेस एनीलिनिंग आपका एक ऐसा एनीलिनिंग प्रोसेस एनीलिनिंग आपका एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो कोल्ड वर्किंग इफेक्ट्स मटेरियल के अंदर होते हैं उसे क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। जो मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी है, प्लास्टिसिटी है, उसको क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं, रिस्टोर करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसमें कि पर्पज क्या है एनीलिनिंग का। तो पर्पज है डक्टिलिटी बढ़ाना, हार्डनेस कम करना, ब्रिटलनेस कम करना, टफनेस इंक्रीज करना, इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करना और माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज लाना। इंक्रीज डक्टिलिटी, सेकेंड इज द रिड्यूस हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, थर्ड आपका इंक्रीज टफनेस, फोर्थ आपका रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस और लास्ट पॉइंट आपका है टू रिक्रिस्टलाइज कोल्ड वर्किंग या फिर स्ट्रेन जो होता है मटेरियल के अंदर उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट में आपका आता है एडवांटेज क्या है एनीलिनिंग प्रोसेस के। तो पहला एडवांटेज है कि मटेरियल की टफनेस को बढ़ाने के लिए हम एनीलिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। सेकंड, डक्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए एनीलिनिंग का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन, इंक्रीजिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ द मेटल। फोर्थ, इट हेल्प टू एनहेंस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उन्हें इंश्योर करने के में ये हमारी मदद करता है एनीलिनिंग प्रोसेस। ये आपका जो ब्रिटलनेस होता है मेटल में उसको रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल है। तो आप ये एडवांटेजेज हैं एनीलिनिंग प्रोसेस के। इसमें आपका एक टर्म आया था नॉर्मलाइजिंग। क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है जिससे मशीनेबिलिटी इंप्रूव होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रक्चर की वेल्डेबिलिटी बढ़ती है और कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ऐसे इसमें एक हार्डनिंग प्रोसेस था। हार्डनिंग प्रोसेस आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं रैपिड कूलिंग करके ऑस्टेनाइट फेज तक। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें हम हार्डनेस को बढ़ा देते हैं। टेम्परिंग क्या होता है? टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मटेरियल की जो एक्सट्रीम हार्डनेस और ब्रिटलनेस जो ऑलरेडी हार्डन स्टील में होती है उन्हें क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और जो टफनेस होती है मटेरियल के अंदर उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कार्बोराइजिंग क्या होता है? कार्बोराइजिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लो कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल रेंज में या कार्बन रिच मटेरियल के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो अलॉय होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं और जो कार्बोराइजिंग के अंदर वियर रेजिस्टिंग सरफेस मटेरियल के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है जिससे मटेरियल आपका वियर रेजिस्टेंट रहे। नाइट्राइडिंग क्या होता है? नाइट्राइडिंग आपका एक हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें हम वियर रेजिस्टिंग सरफेस प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन को स्टील के सरफेस पे एब्जॉर्ब करके। तो ये कौन कौन से मटेरियल हैं जिनमें हम नाइट्राइडिंग करते हैं? एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है। और नाइट्राइडिंग को हम क्वेंचिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।